अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक के बारे में कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे ये काम करता है। आजकल के दौर में आप लोग यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट किस्म के, लेकिन आपके पास ये कभी कभार जहन में आता है कि यार अब मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, कैसे काम करता होगा। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि वो कैसे काम करता है और क्या क्या एडवांटेजेस इसके हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, क्या ये हिस्ट्री है इसकी। तो आज हम इसकी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ये मैक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली उन सिस्टम के लिए बनाया गया है जो सिर्फ मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं। मींस कि एप्पल अगर है आपके पास जो एक्सपेंसिव डिवाइस है, मींस कि एक एक्सपेंसिव लैपटॉप है या एक एक्सपेंसिव डेस्कटॉप है, तो उसके ऊपर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि मैक है क्या चीज़, मैग्नेटॉश क्या है और कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये मैक। ये जो आपके पास मैकनाटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंस बाय द एप्पल, कि ये एक एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है, तैयार किया है। टू बी इंस्टॉल्ड एंड द ऑपरेटर्स ऑन द एप्पल्स मैकनाटॉश सीरीज ऑफ द कंप्यूटर्स, के सिर्फ आप इसको मैकनाटॉश कंप्यूटर की सीरीज़ के अंदर ही इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। इंट्रोड्यूस इन द 1984 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके अंदर आपको आइकन हर चीज़ नज़र आती है। जैसे कि ये आपको शेप नज़र आ रही है, तो ये सारे आइकन्स हैं जिनसे आपको पता चलता है कि ये आइकन इसलिए यूज़ किया जा रहा है। और ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी ग्राफिकल की मदद से हैं, GUI की मदद से हैं, या आप कह सकते हैं कि ग्राफिकल इंटरफेस आपको दिया जा रहा होता है जिसमें आप ईज़िली वर्क कर सकते हैं। Based OS that has the since been released as the multiple different versions, के इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वर्जन रिलीज़ कर दिए गए हैं जो आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जैसे कि आपके पास लेटेस्ट और हैं, पुराने जो हैं वो और हैं। कोई आपका लेटेस्ट मॉडल है तो वो और ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग-अलग इन्होंने क्या किए हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए। मीन्स के एक अलग डिवाइसेस के लिए एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस इन्होंने कर दिया है और हर एक अलग हैं। इनके ग्राफिक्स, इनके व्यूज़, इनकी सिक्योरिटी, इनकी हर चीज़ एक हाई क्वालिटी की होती है और इस वजह से ये एक्सपेंसिव भी है। मार्केट के अंदर आपको इतना आसानी से सस्ता नहीं मिलता, एक्सपेंसिव होता है। इनिशियली मैक OS वाज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि ये मैक जो है, OS जो है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि दूसरे आप देखते हो, विंडो हो गया या आपके पास लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, वो भी सेम आपकी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। लेकिन ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये आप दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि HP है, डेल है, कम्पैक है, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर ही इंस्टॉल होता है। मैक का जो आपके पास सिस्टम होता है एप्पल का, मीन्स के एप्पल की कंपनी के जितने भी डिवाइसेस होंगी उसके ऊपर ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। द फर्स्ट इज द कलेक्टिवली कॉल्ड्स द क्लासिक मैक, के इन्होंने पहला क्या मैक बनाया था, कोलोक्वली मैक्स इन्होंने डेवलप किया था जिसको क्लासिक मैक कहा जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता, विच वाज इंट्रोड्यूस इन द 1984 के अंदर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड द फाइनल रिलीज, इन्होंने जब रिलीज़ किया उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑफ द विच वाज द मैक OS 9। अभी तो आपके पास लेटेस्ट 10 चल रहा है, 11 चल रहा है, 12 चल रहा है, तो अभी आपके पास ये कह रहा है कि 9 को 1999 के अंदर रिलीज़ कर दिया गया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। द फर्स्ट डेस्कटॉप वर्जन, के ये पहला डेस्कटॉप वर्जन था। मीन्स के आपके आम कंप्यूटर जो नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो कंप्यूटर्स थे आपके पास, जैसे कि ये आपके पास नज़र आ रहा है।
द फर्स्ट डेस्कटॉप वर्जन्स मैक ओएस एक्स के इन्होंने पहला 10OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था, बनाया था, तैयार किया था डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, मीन्स कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ करते हो उसके लिए इन्होंने बनाया था। वाज रिलीज इन द मार्च 2001 के अंदर इन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया था, मार्केट के अंदर भेज दिया था। विद द इट्स द फर्स्ट अपडेट्स, इसकी जो पहली अपडेट आई थी वो ये थी कि 10.1 जो इसकी पहली अपडेट थी जो 1 साल बाद आई है आपके पास, मीन्स कि आपके पास 2002 के अंदर इसकी पहली अपडेट आई थी 10 की, जो 10.1 थी। इसकी हिस्ट्री ये है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस को, कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। Mac can be used to run the almost every single modern application written for any operating system they through the use of the virtualizations virtual machines or the dual boot के जो dual boot machines हैं वो इसको उठा सकती हैं, मीन्स कि उसके अंदर आप इसको चला सकते हो। जो virtualizations machines हैं या आपके पास जो virtual machines हैं उनके ऊपर भी इसको आप रन कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये रन उस पे होता है जो आपके पास क्या है, जो इसके एप्पल के जितने भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर, मीन्स के लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उसके ऊपर आप इसको आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। मैक ओएस इज़ ईजियर टू मेंटेन, कि ये ईजियर है, इसको आप मेंटेन रख सकते हो बाय द वाइड द मार्जिन एंड एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ मेंटेन रख सकते हो, एंड द ईजियर टू यूज़, और इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो एक दरमियानी उसमें। फॉर द मोस्ट कंप्यूटर्स यूजर्स इन द विंडो 10 कि आपके पास तकरीबन जो कंप्यूटर्स हैं उनसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल के दौर में विंडो 10 को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये इसका एडवांटेज ये है कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से भी ज़बरदस्त है, बिज़नेस के लिहाज से भी बेहतरीन है, और इसकी जो सिक्योरिटी पावर है वो हाई है। मीन्स कि आपके जो एप्पल्स की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी के लिहाज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जैसे कि आपको ये विंडो नज़र आ रही है, मैक नज़र आ रही है, डिफरेंट किस्म के इसके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो विंडो के साथ कंपेयर नहीं होते, मीन्स कि विंडो के और फीचर्स हैं, आपके मैक के और फीचर्स हैं, इनको आपस में कंपेयर हम नहीं कर सकते। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। रन एंड ए स्मॉल सेट ऑफ द हार्डवेयर लिमिटिंग योर द हार्डवेयर ऑप्शंस, के ये डिपेंड करता है उस हार्डवेयर ऑप्शंस पे कि ये रन वहाँ पे करती है, चाहे वो हार्डवेयर आपके पास मैक की छोटी है या बड़ी है उसी के ऊपर ही ये रन करती है। फर्दर किसी और डिवाइस पे ये रन, किसी और हार्डवेयर पे ये रन नहीं करती, जिसके लिए इसको बनाया जाता है ये उसी पे रन होती है। सम obscures productivity softwares is unavailable on the मैक के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलते, नॉट रेलिवेंट, कि आपके पास किसी भी फील्ड के लिहाज से आप कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो आपको इतना आसानी के साथ ईजिली वहाँ पे नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। कैन रन एनी एंड ऑल द विंडोज़ एप्लीकेशंस थ्रू द वर्चुअलाइजेशंस, के विंडो की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो वर्चुअलाइजेशंस होती हैं, मींस कि आप उसके सॉफ्टवेयर्स को कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आप इसके सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसी भी डिवाइस पे आप ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। सिंपली जो आप इंस्टॉल करते रहते हो HP पे, डेल पे, कम्पैक्ट पे जो विंडो करते हो, या आप लिनक्स करते हो या यूनिक्स करते हो, वो जो कर रहे होते हो इसको आप वैसा इंस्टॉल नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको समझ आ चुकी होगी कि मैकनाटॉश क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियोस भेजूँ वो आप तक पहुँचें और आपके इल्म में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।